आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम मिराज 2 है और उन्होंने जीनी को भी पीछे छोड़ के रख दिया है। ना सिर्फ वो 3D वर्ल्ड होगी बल्कि वो एक इंटरैक्टिव वर्ल्ड होगी। तो आप वो जस्ट इसको इमेज दें और आपको ये उसकी पूरी इंटरैक्टिव वर्ल्ड बनाकर दे देगा। बट जीनी 3 के अंदर इंटरैक्टिविटी नहीं थी गेम डेवलपमेंट के लिए और गेम इंडस्ट्री के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड के अंदर भी ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। कंपनी का कोई एक मॉडल जो है वो अपनी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन बरकरार नहीं रख पा रहा। गूगल को भी पीछे छोड़ दिया है। डायनामिक्स लैब ने ये साइट के ऊपर जो है गलीबी स्टाइल की कोई इन्होंने कोई इमेज दी है। तो इसकी ये देखें इन्होंने इंटरेक्टिव वर्ल्ड दी है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एक न्यू डायनामिक लैब कंपनी है। उन्होंने एक न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम मिराज 2 है। ये मिराज 1 का ही बेसिकली इम्प्रूव्ड वर्जन है बट मिराज 2 के अंदर इन्होंने कमाल कर दिया है। बेसिकली ये एक रियल वर्ल्ड मॉडल है जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था। जीनी गूगल का हमने देखा था और इस तरह के हमने डिफरेंट टेक्स्ट टू रियल वर्ल्ड मॉडल एनवीडिया का सीमॉस देखा था। तो सेम ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये मिराज 2 बना है और इसने अपनी जितने काउंटर पार्ट्स हैं उनको पीछे छोड़ के रख दिया है। हालांकि अभी एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता भी नहीं हुआ गूगल की जीनी की रिलीज को और उन्होंने जीनी को भी पीछे छोड़ के रख दिया है। मिराज 2 में क्या है, बेसिकली आप इस मॉडल को एक इमेज दो और जो इमेज दोगे ये उस इमेज का आपको एक 3D वर्ल्ड बना देगा। ना सिर्फ वो 3D वर्ल्ड होगी बल्कि वो एक इंटरैक्टिव वर्ल्ड होगी जिसके थ्रू आप उसके अंदर कहीं नेविगेट कर सकते हैं, आप उसके अंदर जंप कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। कई लोग तो इसको गेम भी बोल रहे हैं कि इमेज टू गेम और स्टिल आप इसके साथ मतलब एक इमेज दें और आपके पास एक इंटरैक्टिव गेम आ जाएगी। तो मैं इसको गेम की कैटेगरी में इस वजह से नहीं कंसीडर कर रहा क्योंकि गेम के अंदर आपके पास कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एनिमीज होते हैं, कुछ आपने चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। तो ये इसको इंटरैक्टिव वर्ल्ड कहना ज्यादा बेटर वर्ड होगा। हाँ, आल्दो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेस कॉन्सेप्ट के तौर पे यूज हो रहा है फ्यूचर में आने वाली गेमिंग के लिए कि फ्यूचर में आप अपनी मर्जी की गेम्स बनाएं और अपनी मर्जी की गेम्स को खेलें और उसमें आप अपनी इमेज दें जिस इमेज या जिस इन्वायरमेंट की आप गेम के अंदर एक 3D वर्ल्ड जनरेट करना चाह रहे हैं। तो आप वो जस्ट इसको इमेज दें और आपको ये उसकी पूरी इंटरैक्टिव वर्ल्ड बनाकर दे देगा और अमेजिंगली वो इतनी रियलिस्टिक 3D गेम वो बना के देता है इमेज से कि ऐसे लगता है कि जैसे वाक़ई किसी ह्यूमन 3D डिज़ाइनर की टीम ने बैठकर इसे कई हफ्तों पॉलिश करने के बाद ये 3D वर्ल्ड ये 3D एनवायरनमेंट जो है वो आपको बना कर दिया हो। और प्लस इसके अंदर जो उन्होंने इसमें इंटरैक्शन प्रोवाइड किया है, इंटरैक्टिबिलिटी कि आप उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप उसमें नेविगेट कर सकते हैं। जीनी 3 में भी हम इसी तरह गूगल का जो था नेविगेट तो कर सकते थे अपनी क्रिएट की हुई वर्ल्ड बट जीनी 3 के अंदर इंटरैक्टिविटी नहीं थी कि आप उससे इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे लाइक गेम कि आप जंप नहीं कर सकते, आप उसमें कोई अटैक नहीं कर सकते। तो इसमें जंप और ये चीज़ें सारी इंटरैक्टिविटी है बट ज़ाहिर है कि अपोनेंट कोई एनिमी नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो ज़ाहिर है इसी तरह अभी उस इंटरैक्टिविटी का इतना कोई ख़ास यूज़फुल नहीं है। बट ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फ्यूचर की गेम डेवलपमेंट के लिए और गेम इंडस्ट्री के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड के अंदर भी ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। और आजकल यही हो रहा है कि हफ्ता 10 दिन किसी भी एक डोमेन में किसी कोई एक मॉडल या एक कंपनी का कोई एक मॉडल जो है वो अपनी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन बरकरार नहीं रख पा रहा और उसके 8 से 10 दिन में उसी फील्ड में उसी से ही ऑसम जो है और उसी से ही एडवांस किस्म का मॉडल जो है वो लॉन्च हो जाता है। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आप इमेज दो और आपको इंटरैक्टिव वर्ल्ड बन के आ जाएगी, बल्कि आपके पास साइट पर प्रॉम्प्ट है और आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के थ्रू उसके अंदर अपने उसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले आपने उसे कोई इमेज दिखाई तो उसने कोई पहाड़ी इलाकों का आपको सारा वो एक टेरेन डेवलप कर दी। आप उसमें से यूज़ करते हुए कहीं जा रहे हो और आगे आप उसे कहते हो कि मुझे डेज़र्ट क्रिएट कर दो, तो उससे आगे वो आपको डेज़र्ट क्रिएट कर देगा। इस तरह आप उसे प्रॉम्प्ट करते रहें और उससे इंटरैक्ट करते रहें और उस वर्ल्ड के अंदर आप घूमते फिरते रहें। तो ये बड़ी अमेज़िंग इनोवेशन है
बहुत ज़्यादा कि इन्होंने गूगल को भी पीछे छोड़ दिया है, डायनामिक्स लैब ने कमाल किया है। और ये अगर इसका साइज़ देखा जाए तो गूगल के पॉइंट ऑफ से तो ये बहुत छोटी कंपनी है और इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है और फ्यूचर में ये गेम डेवलपमेंट को एक न्यू एंगल देने जा रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी की ही इस तरह के आपके पास मॉडल आ जाएँ, जहाँ आप अपनी मर्ज़ी की एक गेम डिज़ाइन करें और खुद और फिर उसको कुछ देर बाद उस गेम में आप खुद उस गेम को खेलने लग जाएँ। ये जैसे आजकल हो रहा है कि गेम डेवलपमेंट कंपनी की प्री डिफाइंड गेम्स हैं, हम उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ सैंपल्स। आप देखें कि ये इसकी इमेज चेक करें और इस इमेज में ये देखें, ये जो आ रहा है ये साइट के ऊपर जो है गलीबी स्टाइल रीली क्विस्ट इन्होंने कोई इमेज दी है। तो इसकी ये देखें, ये इन्होंने इंटरैक्टिव वर्ल्ड दी है। आप इसके अंदर लाइट, इसमें आप ये पौधे, आप बिल्डिंग, मतलब आप वो सिर्फ़ देखें एक इमेज है और उस इमेज से इसने वो पूरी स्टोरी लाइन को जो है वो कंटिन्यू किया है और पूरा जैसे एक सिटी, और सिटी के अंदर भी जो वो चीज़ें दिखा रहे हैं, उसमें भी जो दरख्त हैं, उनमें जो ग्रास लगा हुआ है, उस सब का सब जो है वो एक इमेज से नेक्स्ट सारा का सारा जो है इसने वो डेवलप कर लिया है। अब ये देखें, ये दूसरी कोई हैंड ड्राइंग बेसिकली एक पाथ है जिसमें सामने सूरज नज़र आ रहा है और ये इमेज दी गई है। और आप ये देखें कि ये इसके अंदर ये इंटरैक्टिव किस तरह ये इंटरैक्ट कर रहा है और किस तरह इसमें ये घूम रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल कार्टूनिक स्टाइल के अंदर है। ये दिया जा रहा है जिसमें चिल्ड्रन ड्राइंग है, तो उसी की ही देखें गेम बन गई है। और देखो साइड पर जो है कार जा रही थी, ये आप देखें। और इसका जो है ये आपका एक इंटरैक्टिव जो है, आप खुद भी, ये तो इंटरैक्टिव सैंपल्स हैं। अगर आप इनमें आएँ तो आप इनकी खुद भी वेबसाइट पर जाकर डेमो देख सकते हैं। अब ये जो देखिए पेरिस का स्ट्रीट सीन जो है, ये सिर्फ़ एक पेरिस की इमेज दी गई है, वो भी हैंड ड्राइंग कोई इमेज है। और इसमें देखें ये किस तरह का आपको एक रियल वर्ल्ड मॉडल डेवलप करके दिया है। और इसमें देखें डिफरेंट की के प्रेस करने से वो डिफरेंट पोज़ीशन के ऊपर वो नेविगेट भी कर रहा है, यूज़ भी हो रहा है। जी, तो ये था हमारा आज का मेराज V2, जो कि बहुत अमेज़िंग जो कहना चाहिए रियल वर्ल्ड मॉडल है, या रियल वर्ल्ड इंटरैक्टिव मॉडल है। और जो कि बेस बनेगा मेरे ख्याल में फ्यूचर में आने वाली गेम इंडस्ट्री के लिए। तो इंशाल्लाह इस तरह की हम आपको वीडियो से मिलते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।